आपके राजनीतिक विरोधी आपको हराने का दावा करते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? हराने के लिए तो बराबर लड़े हैं सब। हम अगर गिनती करने लगे तो किसकी किसकी गिनती करें? हाँ, उस लोग आते हैं, लड़ते हैं, चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी बना दिया, कौन से बड़ा बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारी सरकार आएगी तो हम इनसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, केंद्र सरकार से लेकर के। केंद्र सरकार से बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाएंगे। ये इतना MP MLA खरीद रहे हैं, ये लोग कहाँ से ला रहे हैं? अपना खेती बाड़ी बेच के ला रहे हैं। ये सब ऊपर ये अयोध्या के भगवान के दरबार के सब पैसा लेके चले गए, जहाँ तक को धोखा दिया। PGI हमारे माननीय नेताजी ने दे करके इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। ये किसका देन है? अब ये जब की सरकार आई तो वहाँ के जितने स्टाफ थे उठा के गोरखपुर ले गए, चाहे स्टाफ नर्स हो चाहे कोई हो। मशीनें जा रही थी तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, ये छिपा नहीं किसी से। मगर हमको जनता मानती है, हर वर्ग के लोगों को हम काम करते हैं। मैंने कभी जात पात नहीं किया, जो भी आया हम उसकी मदद किया। समाजवादी पार्टी के 9 बार के दिग्गज विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव की 2012 से 17 सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी रहे। सीधा बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले दिनों एक बयान बड़ा चर्चा में रहा और कहा गया कि 9 बार के विधायक दुर्गा यादव को मैं 10वीं बार विधानसभा में नहीं पहुंचने दूंगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने के लिए तो बीजेपी कुछ झूठ बोल के सरकार में आई है। इन लोगों के झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, तो भाई इसके अलावा क्या बोलेंगे ये? अगर हमारे बारे में अगर सोच रहे हैं तो अब जनता से पूछें। हर वर्ग के लोगों के लिए मैंने खड़ा रहने का काम किया। विकास ही नहीं है, विकास तो जो हुआ है बड़े पैमाने पर हुआ है, मगर जो उनके दुख सुख से ले करके जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है तो हम मजबूती से हम उनके साथ खड़े होकर उनका सहयोग करने का काम किए। आम जनता का। इसलिए हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और हर लोगों की हम मदद करते हैं। बात रही विकास की, विकास से जितना मैंने किया है अपनी सरकार से लेके इसमें बता दें लोग, क्योंकि बीजेपी के लोग कौन है जो लड़े हैं हमसे, वो भी बता दें। चाहे कोई भी लड़ा हो बता दें कि कौन से क्या किए हैं ये लोग। आज हमने काम किया है अपनी सरकार में। मैं मिनिस्टर था, इतना बढ़िया रोडवेज बनवाने के, बस स्टेशन बनवाया। एक ही नहीं, मुबारकपुर में भी मैंने बनवाने का काम किया, और भी जिले में बनवाने का मैंने काम किया। मैंने दिखा दिया कि यहाँ की किस तरह से विभाग चलाया जाता है। जब आप परिवहन मंत्री थे तो आपने बहुत सारे रोडवेज का निर्माण कराया। हाँ, पूरे प्रदेश में कराया, जौनपुर में कराया, आपके लखनऊ में जो बना हुआ है आलमबाग में, मैंने उसको भी कराया। आपकी बेलथरा रोड का कराया, बलिया का कराया, कहाँ कहाँ के नहीं कराया हूँ। ये लोग बता दें कि सरकार है, बता दें कौन से रोडवेज कहाँ बनवा दिया इन्होंने, क्या इन्होंने किया है। आजमगढ़ में जो बना है किसी छिपा नहीं है। ये बताइए, इतनी बढ़िया कलेक्टरी कचहरी पूरे प्रदेश में खोद डालिए नहीं मिलेगी। ये कौन बनवाया है? ये समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से बना है। आप ही के विधायक रहते हैं? हाँ, विधायक थे, हमारे रहते हुए बना है। आपके ये पुल बना है बाग लखराव का, उसको माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से बना है। मैंने बनवाया है उसको। पुराने पुल के नया पुल हमने बनवाया उसको, सरकार में, अपनी सरकार में बनवाया। हथिया के पुल अगर बनवाना कोई है तो हमने बनाया है। कोई बता दे कि नहीं किया, हमने बनवाया है। अगर हिम्मत है तो रेलवे स्टेशन का वो ब्रिज समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने बनवाया। मेरे प्रयास से मुझसे मांगा गया, मैंने बताया कि वहाँ पुल की ज़रूरत है, जाम लगता है। आपके सिधारी का ओवर ब्रिज हमने बनवाया है, कह करके बनवाया है माननीय अखिलेश यादव जी से। PGI कौन दिया है? PGI हमारे माननीय नेताजी ने दे करके इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। ये किसका देन है? अब ये जब की सरकार आई तो वहाँ के जितने स्टाफ थे उठा के गोरखपुर ले गए, चाहे स्टाफ नर्स हो चाहे कोई हो। मशीनें जा रही थी तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, ये छिपा नहीं किसी से है ना। PGI के सामने लोग धरना, कई हजार आदमी के साथ मैंने धरना प्रदर्शन दिया। इसको विधानसभा में भी उठाया, तब जा कर के उस सामान कुछ रोकने का काम किया गया। ये क्या बनवाया? चीनी मिल कौन बनवा दिया? समाजवादी पार्टी के ने लोगों ने बनवाया।
हवाई पट्टी किसने बनवाया? माननीय नेताजी ने बनवाने का काम किया था। आप बताइए, ये क्या कृषि विश्वविद्यालय कोटवा में है, कौन बनवाया है? ये समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बनवाने का काम किया है। और कौन कौन से गिनती कराएं हम? एक जगह चढ़ई में पुल बना है टॉस नदी, हमने उसको स्वीकृत करने का काम किया है, उसको बनवाने का काम किया है। ये बताएं कि हमने क्या किया है? बड़े बड़े काम तक तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में कराने का काम किया था। ये तो कुछ नहीं किए, ये बहुत किए होंगे तो इस विश्वविद्यालय की बात करते हैं। कहते तो है हमने बनाया है। हाँ, तो कहते हैं कि हमने बनाया। कौन से आसान कर दिया इन्होंने? ये कोई आसान थोड़ा ना है, यही आसान कर रहे हैं। यही जो आपके गोरखपुर में एम्स जो बना है, ये माननीय अखिलेश यादव की देन, हमारी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है कि वो एम्स में ज़मीन जो जीत गई है तो माननीय अखिलेश यादव ने उस ज़मीन देने का काम किया है, बनवाने का काम किया, उन्होंने स्वीकृत किया है। ये क्या किए हैं? गोरखपुर में एम्स में ज़मीन से लेकर के देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया, समाजवादी पार्टी देने का काम किया है। ये क्या ऐसे कर दिए कि आसान बन गया? अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अटियाई के मैदान में मैंने घोषणा कराया था कि यहाँ पर पशु महाविद्यालय, जिसको वेटरनरी हॉस्पिटल कहते हैं, उसको मैंने पड़ैला के ताल पर लाया था और उसकी ज़मीन का वो एक्वायर होने का काम शुरू हो गया था। हाँ, ज़मीन का एक्वायर काम शुरू हो गया, ज़मीन भी घोषित हो गई थी वहाँ पर बनने के लिए। कई 100 करोड़ रुपया आया हुआ था उसके बनने के लिए, पैसा भी स्वीकृत हो गया था, पैसा भी आ गया। मगर जब सरकार चली गई तो ये उठा करके वही पशु महाविद्यालय को उठा के ले जा करके गोरखपुर लेके चले गए। ये क्या किए? जो हम लाए थे उसे उठा के लेके चले गए। इनके पास मुद्दा कौन से है? अब लोग कहते हैं कि 9 बार के विधायक का विकास क्या है, बताएं। अब कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमको जनता मानती है, हर वर्ग के लोगों को हम काम करते हैं। मैंने कभी जात पात नहीं किया, जो भी आया हम उसकी मदद किया। तो जो अगर किसी दुख में मदद करेगा और उसके कदम में आगे बढ़ा के चलेगा तो हमें विश्वास है कि कुछ न कुछ हमारे साथ जरूर रहने का काम करेंगे। पूरा 100% न रहेंगे तो कुछ तो रहेंगे। हमको विश्वास है कि हम ये नहीं कहते कि हमको वोट दे देगा, ये हम उसकी मदद करते हैं और उसकी मर्जी है कि हमको दे या न दे, वो उसकी मर्जी है। मगर हम चाहे ना दे, जाति देखकर कभी काम नहीं, हमने जात देखकर कभी नहीं काम किया। किसी से पूछेंगे, किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए कि कह दें कि कोई कह दे कि नहीं कि हम कोई आया हो, पहले आया हो उस समय, तो हम उनका काम नहीं किए हों। चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, जो भी आया उसके लिए जो मेरे लायक था मैं उसके लिए खड़ा रहने का बराबर काम किया है। मैंने कभी घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। जब से राजनीति में पारिवारिक संघर्ष से हटने के बाद जब राजनीति मुझे जनता लाई है, तब से मेरी जनता के बीच में खड़ा होकर के उनको सम्मान को बढ़ाने का काम किया, बढ़ाने का काम किया। ये शहर है, शहर के पूछ लीजिए व्यापारी, वोट मिले या न मिले वो अलग बात है, मगर जिस तरह से स्वतंत्र रहते हैं, आज तक कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सका। आज तक कोई की हिम्मत नहीं पड़ी कि गुंडा आया करके ले सकता है या किसी से वसूली करता है, व्यापारियों का ढारा दमका। ऐसी बात हुई है तो उनके साथ में खड़ा होकर के उनकी मदद करने का भी काम किया। ऐसे भी मामले आए थे? हाँ, ऐसी मामला आया था। अभी बाद में ये कई मामला जब आया इस गुंडाई की बात नहीं आई थी कि किसी के टैक्स लिया या वो लिया। किसी की हिम्मत नहीं इतना है कि आके यहाँ ले ले। आपके क्षेत्र में? हाँ, हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ, गोरखपुर में हुआ, चाहे आपके मऊ में हुआ, चाहे आपके बनारस में हुआ, ये हो रहा है। वहाँ तो हो ही रहा है लोगों का। बनारस में पूछ लीजिए, हर जगह देखिए गुंडा टैक्स ले रहे हैं। लेने वाले कौन? जिसकी सरकार है वही गुंडा टैक्स ले रहे हैं। हम लोग सरकार में रही तभी कोई गुंडा ने टैक्स नहीं लिया। कोई बता दे, कोई खाली हवा में बात करते हैं लोग, खाली गुमराह करने का काम करते हैं। ये लोग क्या मदद करेंगे? जब भगवान के नहीं है तो किसी के नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ, जनता के सामने कहता हूँ, वहाँ का पैसा लेके चले गए, कहाँ ले गए उसको? ये इतना MP MLA खरीद रहे हैं, ये लोग कहाँ से ला रहे हैं? अपना खेती बाड़ी बेच के ला रहे हैं। ये सब ऊपर ये अयोध्या के भगवान के दरबार के सब पैसा लेके चले गए, जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता भगवान की आस्था है, जनता की आस्था है, आस्था के नाम पर सभी लोग चंदा देते हैं। वो चंदा हो गया गायब, कहाँ गया? अलग खर्च कर दिया उन्होंने। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ में हमने अब यूनिवर्सिटी बना दिया
और भी दो चार काम बताते हैं, कहते हैं कि समाजवादी का पार्टी का सब काम फेल है इन कामों के आगे। यूनिवर्सिटी बना दिया, कौन से बड़े बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारी सरकार आएगी तो हम इनसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, केंद्र सरकार से लेकर के। केंद्र सरकार से बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाएंगे। ये तो एक कॉलेज बनवाएं, हम तो एकदम विश्वविद्यालय बनवाएंगे वहाँ से लाकर केंद्र सरकार से, चाहे जैसे भी बनेगा हम इसको भी प्रस्ताव रख करके और अपनी सरकार से माननीय अखिलेश यादव हमारे मुखिया हैं उनसे कह करके बनवाने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपकी सरकार 2027 में बनेगी। देखिएगा जो आजमगढ़ शहर का, पूरे आजमगढ़ का रूपरेखा ऐसा बनेगा कि सबको पता लग जाएगा कि आजमगढ़ इतिहास के नक्शे में रहेगा कि कितना बढ़िया आजमगढ़ हो गया। अच्छा, जब वो आपके राजनीतिक विरोधी आपको हराने का दावा करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? हराने के लिए तो बराबर लड़े हैं सब। हम अगर गिनती करने लगे तो किसकी किसकी गिनती करें? हाँ, लोग आते हैं, लड़ते हैं, चले जाते हैं। एक बार यही दोबारा लड़ रहे हैं, तीसरा कोई लड़ ही नहीं रहा। अब लड़ें जब तक लड़ना है। हम किसी की लड़े, कोई तो लड़बे करेगा, कोई ना कोई तो लड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमको कोई फर्क नहीं है। हम जनता के बीच में रहने वाले हैं, उनका काम करते हैं। अभी सड़कें बनवाया है, कई सड़कें अभी जल्द में 50 करोड़ की सड़कें मैंने बनवाया, यही से पैसा ला के बनवाया। इसमें भी लड़ाई लड़ करके क्वेश्चन करके लाया, बनवाने का काम किया। आपके कई सड़कें बनवा दिया। आपके हमारे यहाँ बन रही सड़कें 700-800 मीटर के पिच रोड बन रहा है हर जगह। तो मैं गिनती कर रहा हूँ तो कितनी गिनती कराऊंगा आपको? छोट छोट सड़कें मैंने सैकड़ों से कई सैकड़ों से ऊपर हमने काम करके इनको दिखाने का काम। कामों की गिनती नहीं करते आप? अब हम निकाल के रिकॉर्ड दिखा देंगे। जब कोई मांगेगा तो रिकॉर्ड निकाल लेंगे कि कौन कौन करेंगे, तो हम आपके सामने पेश कर देंगे। पर हमें पूरा विश्वास है बड़े बड़े काम में हमने इसको लाने का काम किया है और काम किया है। अभी हाल में आपके नयपुरा से लेकर के और खोजापुर माधव के पुलिया तक हमने ले आया है। करीब 50-60 लाख का काम वो भी बनने लाया, वो भी बन रहा है। अभी देखिए मड़ैया से हसनपुर से लेकर के रानीसरा में, हसनपुर से लेकर दलित बस्ती तक एक भी यादव नहीं गाँव में। किसी दिन क्षेत्र में आपके साथ चल करके देखते हैं उन जमीनी कामों को जो आप दावा कर रहे हैं। ना हमको कोई दिक्कत नहीं, हम झूठ बोलना नहीं करते। हाँ, राजनीति में ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं इसमें झूठ में विश्वास नहीं करता हूँ। जनता भी जानती है कि झूठ नहीं बोलते। मैं जो कहता हूँ उसको करके दिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो मैं तो ले आया हूँ काम हो ही रहा है। छोट छोट काम मैंने बहुत किया है, हर जगह मैंने काम किया है। काम की गिनती जब मांगे रिकॉर्ड में निकाल के दे दूंगा। अच्छा, चलिए मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। कल अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उनका एक बयान आया। एक तरफ तो राम मंदिर में जो ये चोरी वाला प्रकरण हुआ है, चढ़ावा चोरी का, उस पर वो नाराज़ होकर के कह रहे थे कि जब 2027 में या जब कभी भी दूसरा मुख्यमंत्री आएगा इस प्रदेश में, तब इस मामले का सही से जांच हो पाएगा, तब दोषियों को सजा मिल पाएगी। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब था जब अखिलेश यादव आएंगे तब जाकर के सारी चीज़ें सही हो पाएंगी। आप क्या मानते हैं? सही है। हम गुरु शंकराचार्य के बहुत आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बराबर ऐसे लोग हैं जो सही बोलते हैं, उन्होंने गलत थोड़ा नहीं बोला है, वो जानते हैं सब, इसलिए उन्होंने जो बोला है सही बोला है। अब ये सरकार जब इनकी है तो कौन सी जांच की उम्मीद रखी जाए? किस बात की जांच की जाए? ये जो SIT जो है किसकी है? ये तो प्रदेश सरकार की है। किस एजेंसी का विश्वास किया जाए? अपनी सरकार आएगी केंद्र से लेके वहाँ तक इंडिया गठबंधन PDX सरकार आएगी, तब इनकी जांच का पर्दा खुल जाएगा और सभी लोग जो इसमें लीनबाज हैं सब लोग जेल में जाएंगे। दोषी जेल में, जो दोषी जेल में जाएंगे। यही है इनका, ये लोग कभी देश में लड़ाई के देश में क्या इन्होंने भूमिका रही है बता दें? लड़ाई में क्या है भूमिका? कोई भूमिका नहीं है। ये केवल जनता को गुमराह करके, गरीब जनता को गुमराह करके वोट लेने की साजिश किया। इन्होंने कहा था कि हम 14 में कहा था कि हम सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आएंगे सरकार में तो हमारे परिवार को, हर घर को, हमने परिवार को हम 15-15 लाख रुपया दिए थे।
देने का काम करेंगे, काला धन मंगा करके हम देने का काम। क्या पैसा इन्होंने दिया, अब बाद में क्या कही है, यदि मैं बयान सुन रहा था उनका, का जुमला, हाँ मैं अमित शाह के मैं बयान देख रहा था, सुन रहा था, कहना अरे इधर जुमला होता रहता है, चुनाव जीतने के लोग क्या चुनाव जीतने के, इसका मतलब जनता को धोखा दे रहे हैं आप। अगर आप कहते कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे हर चीज, तो आप वोट क्यों देते। अब गरीब आदमी का फायदा है, आप गरीबी का फायदा उठा करके आपने वोट ले लिया, और जब देना हुआ तो फरार हो गए, कह रहे हैं कि नहीं कि जुमला था। ये कौन से काम किए हैं, केवल देश को हिंदू मुस्लिम कह करके वोट लेने के प्रयास करते हैं। चाइना के अभी मोबाइल में मैं देख रहा था, चाइना में 60 किलोमीटर ये चाइना के ने कब्जा कर लिया। क्या कर रहे हैं ये लोग, भारत की जमीन में कब्जा कर लिया, क्या कर रहे हैं ये लोग। देश की रक्षा नहीं कर सकते। हम तो देश के नेता है नहीं, मगर जो हमने देखा है हम उसको बता देते हैं। मगर ये अगर है तो लड़ना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मगर लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत। संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जनता के बीच में कर्म करेंगे, उसी को जनता आगे बढ़ाने का काम करेगी। एक और हम कहना चाहते हैं कि जो काम की बात आती है, काम के बारे में पता लगा लीजिए। दलित बस्ती में मैंने काम दिया, दलित बस्ती, राजभर बस्ती, चौहान बस्ती, निषाद बस्ती, कोई ऐसा बस्ती नहीं है कि जहाँ पर मैंने अपने निधि का पैसा दे करके वहाँ विकास नहीं कराया। कोई वर्ग के कहीं कोई बचा नहीं है जहाँ की अपने निधि से या शासन से ला करके मैंने वहाँ विकास करने का काम किया है, उनको जोड़ने का काम किया है। ये मेरा काम रहा है, मैं सबको लेके चलता हूँ साथ, सभी लोग भाई भाई हैं, हम लोग मिल करके बीजेपी को सफाया करने का काम करेंगे। और 2027 में पीडीए के मुखिया माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, और तब देखिएगा कि आजमगढ़ का नक्शा जो भी आप राय देंगे, जो हमारे पत्रकार बंधु बताएंगे, जो विद्वान बताएंगे कि आजमगढ़ के लिए क्या चाहिए, सब हम पूरा कराने का काम करने का काम करेंगे। तो ये है जवाब उन राजनीतिक विरोधियों का 9 बार के दिग्गज विधायक दुर्गा प्रसाद यादव की तरफ से, जो 10वीं बार विधायक बनने के लिए राजनीति के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और साथ ही इन्होंने एक दावा और कर दिया है कि बीजेपी ने यहाँ पर राजकीय विश्वविद्यालय बनाकर कोई एहसान नहीं किया। अगर हमारी सरकार होती तो ना जाने विकास का पैरामीटर कितना हाई रहता, कितना ऊंचा रहता। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। और आखिर में आपने सुना भी कि इन्होंने कहा कि विकास के लिए आजमगढ़ को जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिन बातों की आवश्यकता होगी, जिन कामों की आवश्यकता होगी, वो हम कराने का काम करेंगे। क्या कहते हैं आप, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना, पता नहीं। बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।